हुँ, गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? तो मैंने आपको परसों मैंने आपको क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था पावर शेयरिंग वाला क्वेश्चन वो मैंने आपको परसों सेंड किया हुआ। सबसे पहले तो सॉरी आज थोड़ा गला ख़राब है, अगर आवाज़ में क्लैरिटी नहीं होगी तो 2-3 बार वॉच कर लेना वीडियो को। तो पावर शेयरिंग वाला मैंने आपको बोला था कि आप क्या करोगे, सभी स्टूडेंट्स मुझे लिखकर ग्रुप में भेजो। लेकिन कम से कम 6-7 बच्चों ने अब तक लिख कर भेजा, बाकी किसी ने नहीं भेजा है। फिर मैंने उनको मैसेज किया था कि जिसने लिख लिया वो घर में अपनी मम्मी पापा दीदी भैया जिसको भी वो सुना दो। मैंने रैंडमली किंग को फ़ोन किए हैं, उनके घर वालों से मुझे मिला कि बच्चों ने सुनाया नहीं है। ये तो आपकी बहुत बड़ी कंप्लेन है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसके बीच में पहले लेसन के बीच में एक दो क्वेश्चन रहता है छोटा, उसको लीव करो, बाद में जब हम पढ़ेंगे फिर करेंगे। इसके भी हम सेकंड लेसन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दो में से एक क्वेश्चन आपको आना, याद रखना। अपने माइंड सेट बना लो कि दो क्वेश्चन है। एक फर्स्ट लेसन का पहला क्वेश्चन पावर शेयरिंग और दूसरे लेसन का पहला क्वेश्चन व्हाट इज फेडरलिज्म एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूनिटरी एंड द यूनिटरी वन। ये दो क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। सॉरी, दो में से एक आएगा ही आएगा, क्या पता कभी कभी दो भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपके जो टॉप प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन है उनको कवर कर रहा हूँ मैं। तो आपको अच्छे ढंग से पहले लर्न करना है इसको और लिख के बताना है। 37 बच्चे हैं, आई थिंक 35 लोग हैं ग्रुप के बीच में। 30 का तो रिस्पांस आना ही चाहिए ना। तो पहला टॉपिक है हमारा, सबसे बड़ी मुझे कंप्लेन आई है आज बंच मोदी और दूसरा बंच, उसके बाद तानिया, कन्निका, और कुछ बच्चे हैं जो भूमि, ये बच्चे हैं जिन्होंने मुझे क्वेश्चन लेके सेंड नहीं किया पावर शेयरिंग वाला। मैंने कल 5 बजे तक का टाइम दिया हुआ था। तो ये मेरी आपसे बहुत थोड़ी कंप्लेन है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज आप कर दोगे मुझे। तो फिर बोल रहा हूँ कि थोड़ा आज गला ख़राब है, पर कोशिश करते हैं वीडियो शूट करने का। फेडरलिज्म, लेसन का नाम क्या? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? ये होता है कि राज्य संबंधी। फेडरलिज्म होता है कि फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हमारी केंद्र की जो गवर्नमेंट है और स्टेट की बीच के गवर्नमेंट के बीच में जो संबंध होते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म बोलते हैं। फेडरल सिस्टम स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म बोलते हैं। सेंटर और स्टेट की जो गवर्नमेंट्स होती हैं इनके बीच में आपस में जो संबंध होते हैं इनको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, ये होता है फेडरलिज्म, राज्य संबंधी या केंद्र और जो हमारी स्टेट्स होती हैं इनके भी आपस के बीच में क्या होता है, जो इनके भी आपस में क्या होता है, जो संबंध होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वन। व्हाट मैंने क्या इसमें है, फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म की है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस क्या है, मेन होता खास फर्क क्या है, बिटवीन होता दरमियान में, कि क्या खास फर्क है बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एंड यूनिटरी वन। यूनिटरी वन गवर्नमेंट क्या होती है उसके बीच में मैं बताता हूँ। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट, जो एक ही गवर्नमेंट होती है हमारी, उसको बोलते हैं। कि क्या खास फर्क है जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके बीच में और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, जो खास आपको फर्क क्या दिखता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर है बेटा। तो फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या होती है? किस्म की गवर्नमेंट है। फेडरलिज्म एक किस्म की क्या है? गवर्नमेंट है। इसमें फेडरलिज्म इज ए सिस्टम, सॉरी, फेडरलिज्म सिस्टम एक तरीका किसका? गवर्नमेंट। इन विच टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसके बीच में मैंने आपको पहले बताया इन विच दो किस्म की टाइप्स होती है किस्म की गवर्नमेंट। फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, इसके बीच दो किस्म की क्या होती है? गवर्नमेंट्स आर देर, वहां पर होती हैं। आर्मन है, दिरमन है, वहां यहाँ भी है, यहाँ है, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले भी बताया। पहली गवर्नमेंट जिसको यूनिटरी गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट विच हैज़ मोर पावर, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर, ताकत होती है, शक्ति होती है। एंड सेकंड इज द प्रोविनिकली गवर्नमेंट, और सेकंड प्रोविनिकली जिसको क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य की गवर्नमेंट होती है। प्रोविनिकली की होती है गवर्नमेंट, कौन होती है? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है। विच हैज़ लेस पावर, जिसके पास कम पावर होती है। एज कंपेयर, कंपेयर क्या होता है? तुलना करते हैं हम इसकी, कंपेयर क्या तुलना करते हैं किसके साथ? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम इसकी तुलना सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करते हैं तो जो हमारी प्रोविनिकली, जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है, इसके पास क्या होती है? कम पावर्स होती हैं, थोड़ी
मतलब कि कम पावर्स होती हैं इसके पास, इतनी लिमिटेड पावर्स होती हैं इसके पास। तो क्वेश्चन था पहले व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म तो आपको समझ आ गया कि फेडरलिज्म क्यों होता, एक गवर्नमेंट का सिस्टम है कि गवर्नमेंट चलाने का एक सिस्टम है, एक तरीका है कि किस तरीके कन्नै गवर्नमेंट चलनी। और फेडरलिज्म दे विच किन्नी किस्म दी टाइप्स सी, टू टाइप्स दी गवर्नमेंट होंदी है, ठीक है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट की होंदी दो किस्म दी, एक गवर्नमेंट होंदी सेंट्रल गवर्नमेंट जिस केंद्र दी गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। एक गवर्नमेंट की होंदी बड़ी ज़्यादा पावरफुल होंदी, एक होंदी पावरफुल होंदी, एंड सैकंड वन की होंदी प्रोविनिकल, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जेह्दे कोल जेह्की पावर्स होंदी, ताकत होंदी, ओह् केह् होंदी, घट्ट होंदी है एज कम्पेयर टू, अगर यदि तुलना अस कुसै कन्नै करने, सेंट्रल गवर्नमेंट कन्नै करने, ठीक है। अब आ गया इसका डिफरेंस। अब है इसका डिफरेंस में तो हम इसको करेंगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये इसका तो गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो चलो। तो अंडर दिस पावर, मतलब कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर दिस पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटीज एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट, के फेडरल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, अंडर दिस पावर इज, जो पावर बांटी जाती है, इज डिवाइडेड बिटवीन, किसके दरमियान में, बिटवीन दरमियान में सेंट्रल अथॉरिटी, जो सेंट्रल की अधिकारी इनके बीच में, एंड इट्स वेरियस, और इसके जो वेरियस के होते हैं, बहुत से कॉन्स्टिट्यूंट के होते हैं, गठित किए हुए यूनिट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने बनाया है, या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो सेंट्रल का कोई भी एक आर्गन है, उसको ये क्या करते हैं कि उसके बीच में अपनी पावर को, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच क्या होंदा, पावर जी बंडी जाती सेंट्रल अथॉरिटी दे विच, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार है इन विच, और ये बहुत से जियां इंदी आगे गवर्नमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स, इसने जो यूनिट गठित किया, यूनिट क्या होते हैं, जैसे अलग अलग स्टेट के बीच में जो पार्टी बनी होती है। और इसके आ गया यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ एक ही गवर्नमेंट होती है, अंडर दिस के मतलब के यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में ओनली सिंगल गवर्नमेंट, यहाँ पर क्या होती है, सिंगल गवर्नमेंट। यूनिटी गवर्नमेंट की क्या होती है कि सिंगल गवर्नमेंट होती है, कंट्रोल ऑल द पावर, इधर सारी पावरें यही कंट्रोल में करती है, काबू में, कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जो होती है, ये सिंगल गवर्नमेंट होती है, इसके बीच में सिंगल गवर्नमेंट, और जितनी भी पावर होती है ये सारी की सारी पावर को खुद क्या करता, कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा पार्ट है अंडर दिस सब्जेक्ट आर डिवाइडेड, ठीक है, सब्जेक्ट अंडर दिस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, देयर इज ए डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होती है, देयर इज सब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारी स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ये हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच में हमारे सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, कि इसके बीच में हमारा सिविल, मिलिट्री, डिफेंस, मेडिकल, सारे के इनको हम बांटते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, ये तीनों लिस्टें जो है हमारी, कंकरेंट लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, ठीक है ना, कि अंडर दिस सब्जेक्ट आर डिवाइडेड, कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, देयर इज डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पर बंटवारा होता है। लेकिन अंडर दिस लेकिन यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में सब्जेक्ट आर नॉट डिवाइडेड, सब्जेक्ट जो होते हैं इनको हम डिवाइड नहीं करते, इनको नहीं बांटते, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आर्मी है, वो सीधी किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कंट्रोल में रहती है। जैसे क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ग्रांट्स हैं, वो भी सीधी, जैसे स्टेट की ग्रांट है वो भी सीधी गवर्नमेंट के अंडर रहती हैं, ठीक है ना। तो अंडर दिस सब्जेक्ट आर नॉट डिवाइडेड, देयर इज ए नो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, और मतलब कि यूनिटरी वन गवर्नमेंट जो होती है इसके बीच में जो सब्जेक्ट होते हैं इसके बिल्कुल भी डिवीजन नहीं होती है। फिर आगे इसका तीसरा अंडर दिस, मतलब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नीचे लोकल गवर्नमेंट एंजॉय द फ्रीडम एंड पावर, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारी स्टेट की गवर्नमेंट होगी, जैसे हमारी म्यूनसिपलिटी की गवर्नमेंट होगी, हमारी पंचायती गवर्नमेंट होगी, जिला परिषद, जो भी है हमारी जो भी गवर्नमेंट होगी, यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट्स होती है एंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं कि ये सारे का सारा जो काम है फ्रीडम एंड पावर्स, आज़ादी के साथ अपनी पावर का एंजॉय करते हैं, जिस तरीके से काम करना चाहे करवा सकते हैं। लेकिन जो यूनिटी गवर्नमेंट होती है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट डू नॉट एंजॉय, ठीक है ना, लोकल गवर्नमेंट डू नॉट एंजॉय फ्रीडम एंड पावर, लेकिन यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में लोकल गवर्नमेंट कोई भी फ्रीडम एंड पावर का एंजॉय, मतलब कि अपने तरीके से इस्तेमाल या आनंद नहीं कर सकते हैं। फिर इसका चौथा, इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या होता है, इट इज़ एसेंशियल, ये जरूरी है, इट मीन ये एसेंशियल तो जरूरी है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इन रिटन फॉर्म, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना, इट इज़ एसेंशियल शुड बी रिटन फॉर्म, के जो संविधान होता है ये रिटन फॉर्म, ये लिखी हुई शक्ल में होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी एक एग्जाम्पल है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन फॉर्म, ये लिखे हुए, ये हाथ से लिखे हुए। हिंदुस्तान और यूएसए का जो संविधान
संविधान है ये हाथ से लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब कि इन्हें फैडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ फैडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उत्थे ये बड़ा इट इज एसेंशियल दैट उत्थे ये बड़ी जरूरी होंदा कि जेका उत्थों दा संविधान होंदा फैडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दा वो रिटन फॉर्म च होना चाहिए, वो लिखा दा होना चाहिए। और ये एग्जाम्पल दो यूएसए एंड इंडिया आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इन्हें यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर एक ही गवर्नमेंट सिंगल गवर्नमेंट होती है यहाँ पर, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट, यहाँ पर कोई भी जरूरी नहीं है कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो संविधान होगा वो क्या होगा, ठीक है ना, शुड बी रिटन फॉर्म, ये होना चाहिए, मतलब कि लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। फ्रॉम द जैसे हम बोलते हैं कि ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अनरिटन है, ये लिखा नहीं है। जो ब्रिटिश का आपको एग्जांपल पूछे कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, ब्रिटेन का, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, हिंदुस्तान और अमेरिका का, ठीक है। इसके बीच में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसके बीच में जरूरी होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लिखी हुई फॉर्म में होना चाहिए। हिंदुस्तान और यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखी हुई फॉर्म है, लेकिन यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में होता है, ये जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में होगा, ठीक है ना। जैसे ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, ठीक है ना। तो उसके बाद है इन दिस टाइप ऑफ, इसका फिफ्थ पार्ट है अब, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बल्कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जुडिशरी सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट, कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसके बीच में जुडिशरी अदालतें क्या होती हैं, अदालतों के पास सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी ताकत है, और वो आज़ाद है, वो बिल्कुल आज़ाद है, वो मतलब कि उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, वो फ्री एंड फेयर फैसले सुना सकती हैं, ठीक है ना। कि फेडरल फॉर्म ऑफ की जो गवर्नमेंट होती है इसके बीच में जुडिशरी टोटली की टोटली इंडिपेंडेंट आज़ाद होती है, कोई भी पॉलिटिशियन कोई भी बंदा इसके बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकती है, और जुडिशरी वही करती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू संविधान, और सुप्रीम पावर अगर किसी के पास है तो सुप्रीम कोर्ट के बीच में होती है। लेकिन फिफ्थ पार्ट यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी तो जरूरत, ये जरूरत नहीं है दैट जुडिशरी शुड बी सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट के, लेकिन यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट, ये बिल्कुल जरूरी नहीं, कतई भी जरूरी नहीं बनता है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो या सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे ज़्यादा पावर हो। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या होता है बेटा, कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसके पास एक सुप्रीम पावर है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या करता, काम करेगा, जो गलत होगा उसको गलत बोलेगा, जो सही है उसको सही, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में वो हर इंसान को सर माथे पे होता है, उसको मानना होता है। लेकिन यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है दैट शुड बी कि जुडिशरी शुड बी सुप्रीम होनी चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही गवर्नमेंट होती है। जैसे चाइना के बीच में सारा कंट्रोल हर मशीनरी के ऊपर इनका ही कंट्रोल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हमारे पास सिक्स्थ आ गया हमारे पास, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो थोड़ा रिजिड होता है, सख्त होता है। कि इन दिस फॉर्म होते किस के फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन सख्त होता है कि हर काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है, संविधान के हिसाब से चलेगी गवर्नमेंट, संविधान से चलेगा देश, संविधान के हिसाब से चलेगा हर वर्ग, हर सोसाइटी, ये किसके, संविधान के हिसाब। तो कहने का मतलब इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड है, सख्त होता है, क्योंकि ये किसी को बख्शता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इन दिस यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में इट इज नॉट, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास, इट इज नॉट नेसेसरी दैट जुडिशरी शुड बी सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट। अच्छा ये फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ सेवन, हाँ सिक्स, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन मे आर मे नॉट बी, जो यूनिटी फॉर्म ऑफ की गवर्नमेंट है इसके बीच में जो संविधान है मे भी, शायद नहीं भी, रिजिड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन फेडरलिज्म के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, सख्त होता है, रिग्ड होता है, ठीक है ना। लेकिन यूनिट बनने के बीच में मे भी, शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आ गया सेवंथ पार्ट, इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज ए डबल सेट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कितने सेट होते हैं गवर्नमेंट के, 2 सेट होते हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, इन्हें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है इसके बीच में 2 सेट होते हैं गवर्नमेंट की, देयर इज ए डबल सेट होते हैं, एक होता है सेंट्रल लेवल पे एंड अदर इज स्टेट यूनिट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है इसके बीच में गवर्नमेंट के 2 सेट होते हैं, एक सेट होता है सेंटर के लेवल पे और दूसरा होता है स्टेट के लेवल पे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इन द यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यो यूनिटी फॉर्म ऑफ सिंगल गवर्नमेंट जो होती है वहां पर देयर इज ओनली सिंगल गवर्नमेंट, और वहां पर क्या होती है, पूरे देश, इन द कंट्री, उस देश के बीच में सिंगल गवर्नमेंट होती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वहां पर नहीं होगी, कोई भी नहीं, एक ही गवर्नमेंट पूरे देश को चलाएगी। चला पता कि जो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है
उस देश के बीच में सिंगल एक ही गवर्नमेंट होगी, वहां कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी, ठीक है ना, वहां कोई सिंगल सेट ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पर, ठीक है ना। अब आ गया हमारे पास एट्थ पार्ट है इसका, इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है देयर इज ए डबल स्टी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो नागरिकता होती है, नागरिकता वो डबल डबल होती है, डबल सिटीजनशिप होती है, जैसे यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, यूएसए और स्विट्जरलैंड के जो नागरिक है अनजायड डबल सिटीजनशिप, इनको, ये ऐसे देश है कि यहाँ पर क्या डबल सी, जैसे हमारे हिंदुस्तान के लोग अगर स्विट्जरलैंड चले जाएंगे या यूएसए, उनको वहाँ पर भी क्या मिल जाती है, सिटीजनशिप, लेकिन इंडिया में भी मिल जाती है सिटीजनशिप, अगर 10-15 साल आप रहोगे तो यहाँ पर भी मिल जाती है, ठीक है ना। अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या होता है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में सबसे बड़ी बात ये आती है कि ड्यूल सिटीजनशिप होती है, डबल सिटीजनशिप होती है। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास एक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड सिटीजन, जो नागरिक एंजॉय करते हैं डबल सिटीजनशिप का। इन द यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज ए सिंगल, लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या होती है, सिंगल क्या होती है, सिटीजनशिप होती है, सिंगल नागरिकता होती है। तो इसके बाद आ गया इनका एग्जाम्पल्स, हाँ एग्जाम्पल आ गई हमारे पास, एग्जाम्पल्स आ गई हमारे पास फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील, अर्जेंटीना ईटीसी हैड अडॉप्टेड फेडरलिज्म सिस्टम। इन्होंने, अगर आपको कोई एग्जांपल पूछता है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने अडॉप्ट होता अपनाई है फेडरलिज्म सिस्टम को, तो आपने बताना है इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये ऐसे देश है जहाँ पर क्या है हमारे कि फेडरलिज्म है, यहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म है, ठीक है ना। लेकिन यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर, इंग्लैंड के बीच में सिंगल गवर्नमेंट होती है, जापान के बीच में सिंगल गवर्नमेंट होती है, फ्रांस के बीच में सिंगल गवर्नमेंट होती है, इटली, जर्मनी, रशिया ईटीसी हैव अडॉप्टेड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने अपनाया किसको, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इन्होंने क्या किया, अपनाया। तो ये हमारा आज का एक क्या था, क्वेश्चन था, जिसका ना अभी मैं आपको थोड़ा रिकैप करूँगा, डोगरी में रिकैप करूँगा, मे बी आपको सबको समझ आ जाए। तो लेसन का नाम था फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या था, फेडरलिज्म मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, कि फेडरलिज्म क्या होता है कि फेडरलिज्म केंद्र और स्टेट के बीच में जो क्या होता है, संबंध होता है, वो ठीक है ना, वो फेडरल होता है। फेडरलिज्म होता है कि फेडरलिज्म भी यही होता है कि जो हमारी केंद्र और स्टेट की गवर्नमेंट है, इनके बीच में जो संबंध होता है, या यूनिटी गवर्नमेंट यूनिटी गवर्नमेंट में क्या क्या होता है और फेडरलिज्म गवर्नमेंट के में क्या क्या होता है, और इनका फर्क क्या है, ये सारे के सारे इसके बीच में होगा। तो बताया होगा फेडरलिज्म क्या होता कि मैं डोगरी में बताऊंगा। फेडरलिज्म एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जिहदे विच दो किस्म की गवर्नमेंट होंदी, एक गवर्नमेंट होंदी सेंट्रल लेवल पर, और वो गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होंदी, ताकतवर होंदी कि कोल, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट ओहदे कोल सारे देश की होंदी, पूरे देश की, पूरे मतलब कि कंट्री की पावर होंदी, और दूई गवर्नमेंट साढ़े कोल होंदी स्टेट गवर्नमेंट, जिहदे कोल लिमिटेड पावर होंदी है, घट पावर होंदी है, अगर उहदी तुलना अस कोहदे कन्नै करने सेंट्रल गवर्नमेंट करने तां। हुण आई गया नाड़ा फर्क, क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की होंदी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे विच अस केह् करने की पावर है इसी बंडने कि जेह्के सेंटर दे अलग अलग यूनिट न कॉन्स्टिट्यूट, जियां यूनिट इयां स्टेट गवर्नमेंट, इनदे विच पावर की बंडने। लेकिन यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे विच केह् करदी कि सिंगल इक्कै गवर्नमेंट होंदी देश उप्पर, और उ'ऐ केह् करदी कि पूरी गवर्नमेंट की उ'ऐ कंट्रोल बिच करदी, ठीक है ना। फ्ही आई कि जेह्ड़ी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंदी एह्दे विच जेह्के साढ़े स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना, और यूनिट लिस्ट, इसी अस डिवाइड करने, इसी डिवाइड स्टेट कन्नै डिवाइड करने, सेंटर पे करने। लेकिन जेह्का साढ़े यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इत्थै कोई भी डिवीजन ऑफ सब्जैक्ट नहीं होंदी है, कोई भी सब्जैक्ट नहीं होंदा इसी डिवाइड करने, एह् सिद्धा इक्कै गवर्नमेंट होंदी, इंदे कोल गै रौंह्दा। त्रीया पार्ट है कि जेह्का फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंदी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि लोकल मतलब कि लोकल गवर्नमेंट होंदियां, ओह् अपनी पावर की इंजॉय करदियां, अपने हिसाब कन्नै अपनी पावर की ओह् बरती सकदियां, लोकें की मदद करी सकदियां। लेकिन यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिच ऐसा बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंजॉय मतलब कि अपनी पावर दा मतलब कि इस्तेमाल नहीं कर सकदे। फ्ही आई साढ़े कोल कि जेह्का फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इत्थै बड़ा जरूरी बनदा कॉन्स्टिट्यूशन केह् होंदा, रिटन फॉर्म च लिखा होना चाहिए, जियां यूएसए और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जेह्का रिटन फॉर्म बिच है। लेकिन यूनिटी फॉर्म जेह्की यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एह्दे बिच बिल्कुल भी कतई एह् गल्ल नहीं बनदी है कि जेह्की नहीं बनदी है कि जेह्का कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन फॉर्म बिच ठीक है, कि ये जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा किसकी भी रिटन फॉर्म में होगा, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, अनरिटन भी हो सकता है। पंजमा आई है साढ़े कोल कि जेह्का इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जुडिशरी, कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट दे विच जेह्की अदालतां होंदियां ये सारे कोला पावरफुल होंदी, इंदे कोल इंडिपेंडेंट और पावरफुल होंदी। लेकिन जेह्की यूनिटी बंद एह्दे विच पावरफुल होई भी सकदियां, नहीं भी हो सकदियां। छेमां कि
फैडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता रिजिड होता है, सख्त होता है, लेकिन वो मे भी हो सकता है यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या नहीं हो सकता है। सतवां, इन द फैडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज अ डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट और वन नेट सेट कि सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि उत्थे डबल सैट होता गवर्नमेंट का, एक सेंट्रल लेवल उपर एक स्टेट लेवल उपर स्टेट लेवल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन उत्थे क्या होंदा कि पूरे देश के उपर यूनिटी बनते पूरे देश के एक गवर्नमेंट होंगी, उत्थे मतलब कि यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। इन फैडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूल सिटीजनशिप होंगी, जियां स्विट्जरलैंड के और यूएसए के जेके नागरिक लोग उन्हें ड्यूल सिटीजनशिप है, लेकिन यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सिर्फ एक सिटीजनशिप होंगी। एग्जाम्पल साढ़े को आती, अगर अस एग्जाम्पल की गल करचे तो यूएसए, आस्ट्रेलिया, कनेडा, स्विट्जरलैंड, ब्राजील ETC हैव द अडाप्टेड, इन्हें अपनाई है क्या यूनिट अपना फेडरलिज्म सिस्टम, ठीक है ना। और उधर क्या है जर्मनी, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, इन्हें क्या है मतलब कि सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इधर। तो ये हमारा आज का क्या था क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन जितने भी आपने किए इनको अच्छे ढंग से लर्न करना है, ठीक है ना। लर्न करके मुझे क्या करना है कि भेजना है। आप जब इसको क्या करते हो कि जब लर्न करते हो आप अपने जिसको नोटबुक के ऊपर आपने इसको उतारा है उसको आगे रख लीजिएगा, और जब ये वीडियो आप देखते हो यूट्यूब का तो उसको भी देखते रहिए कि आपको क्या क्या टू द पॉइंट जहाँ पर मैंने हाईलाइट किए पॉइंट्स हैं उनको आप अच्छे ढंग से उसको देख सको, लर्न कर सको, समझ सको, कि ताकि आपको लर्न करने में समझ आ जाए, मतलब कि लर्न करने में आसानी हो जाए और आपको समझ चले। जैसे अगर आपको कोई बंदा पूछता है कि कौन कौन से ऐसे देश है जहाँ पर डबल सिटीजनशिप है, तो मुझे लगता है कि आप आराम से बता दोगे स्विट्जरलैंड और यूएसए। अगर आपको कोई बंदा पूछता है कि भाई ड्यूल गवर्नमेंट का डबल सिटीजन ऑफ मतलब के डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट कहाँ कौन से सिस्टम में होता है, तुमने बोलना है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल। फिर आपको पूछता है कि सिंगल यूनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, तो तुमने बोला कि यूनिटरी गवर्नमेंट या सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है कि जहाँ पर पूरे देश के बीच में एक ही गवर्नमेंट क्या करती है, राज करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके की बहुत सी जो आपको चीज़ें हैं इसके बीच में क्या हो जाती हैं कि मिल जाती हैं लर्न करने के लिए। लेकिन बेटर है कि ये नहीं है कि इतने लोग ग्रुप में किसी ने देखा या ना देखा। मैं व्यूज़ देखता हूँ वो बड़ी मुश्किल से 15-20 व्यू पहुँचते हैं वीडियो को, खासकर अपने स्टूडेंट के। तो ये क्या फ़ायदा है, इसको अच्छे ढंग से देखो यार, इसको पढ़ो, लर्न करो, मतलब कि अंडरस्टैंड करके लिखो, टॉपिक को समझो। क्लियर नहीं है फिर से पूछो, हम समझाएंगे आपको, कोई इशू वाली बात नहीं है कि समझाएंगे नहीं ये सर क्या बोलेंगे, लेकिन टॉपिक को समझ के करो कि क्या है यार फेडरलिज्म क्या है, यूनिटी फंड क्या। मैंने आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो मैंने आपको बता दिया है, तो आपको पता होना चाहिए यार फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म की आपको पता, अभी आपको पूछेगा, आपने बोला कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट का सिस्टम है, वहाँ दो सेट होते हैं गवर्नमेंट के, एक स्टेट लेवल के बीच में होता है, एक सेंट्रल स्टेट वाला में कम पावर होती है, सेंट्रल वाले में ज़्यादा पावर होती है। मतलब कि फेडरलिज्म के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ होता है, वहाँ पर जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हम आगे डिवाइड करते हैं। मतलब कि इतना कुछ मैंने आपको बता देता हूँ, तो अच्छे ढंग से इसको लर्न कर लीजिए। लेकिन बहुत से बच्चों को ये कि लिख के भी नहीं भेजते। मैं आपके घर फ़ोन कर रहा हूँ, अब आप बच्चों ने मुझे लिख के क्वेश्चन सेंड करना, उसी दिन मैं आपके घर फ़ोन करूंगा कि आपने अपने मम्मी पापा किसी को भी सुनाना ये, और अगर नहीं सुनेंगे आपने उनको बोलना कि सर ने बोला हुआ है। अगर नहीं होगा तो आपने सीधी कॉल करके मेरे को बात बताना कि हमसे नहीं सुन सकते, 5 मिनट लगते हैं सुनाने, रैंडमली सुन लो बीच बीच में से, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। तो यही है। अब मेरे को एक और आपने बात बतानी है कि क्या करना है, आपने मेरे को बताना कि अभी आपको नेक्स्ट लेसन, क्योंकि इसके भी में 1-2 क्वेश्चन बचा छोटा छोटा, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहा हूँ जो आपको पहले लर्न करने में मुश्किल। अब छोटी छोटी बातें बाद में भी कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब आपको मेरे को ये बताना है कि आपको कौन सा लेसन अगला चाहिए, ठीक है, वो मेरे को बताना है। और वो मुझे मैसेज करके सब बच्चे ने जितने विलिंग होंगे, अगर जिस बच्चे को कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, जो बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा है, जो लिख के सेंड नहीं कर रहा है, जो मतलब कि बच्चा अपनी सहमति नहीं बता रहा है, तो आई थिंक उन बच्चों को रिमूव करना बेटर है, फिर ग्रुप से हटा देना, क्योंकि 10 बच्चे भी रहेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपना सारे बच्चे अपना अपना ध्यान रखना, घर में बैठना, ठीक है ना, और जितना भी जो सोशल डिस्टेंस है इसकी भी पालना करना, और घर में घर वालों को बिल्कुल भी तंग नहीं करना है, पढ़ना है, टीवी कम देखना है, नेट कम चलाना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। किसी भी सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक होगा उसको लर्न करके लिखना है और टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, इसके बीच में क्या है। टीचर को 1 बार नहीं 10 बार पूछो। टीचर क्या है, टीचर आपकी ड्यूटी के लिए, क्योंकि उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको सारी चीज़ों का जवाब मिलना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।